हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 आपका कैसा रहेगा। कर्क राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी जो कर्क राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी पार्टनर से बात बंद हुई हुई है, वहां पे कैसी रहेंगी चीजें और फिर आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। कैंसर कर्क राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्स, हेरोफेंट। कर्क राशि, देखिए आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक इरिटेटिंग सी एनर्जीज थोड़ी सी आपकी रहती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, जैसे होता है ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, थोड़ा गुस्सा आपको आ रहा है पार्टनर के ऊपर। और ईगो इश्यूज आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के पार्टनर के आगे जाहिर नहीं कर रहे हैं। बट आप अपने पार्टनर को स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नजर बना के आपने उनके ऊपर रखी हुई है। नजर बना के रखने, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म होगा, आप वहां पे आपने उनके ऊपर नजर रखी हुई है। आप स्टॉक कर रहे हैं, या फिर कोई जान पहचान का इंसान आपको जानता, उनको जानता, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ना गुस्सा आपको, थोड़ा सा नहीं, मुझे लग रहा है ज्यादा ही आपको गुस्सा है उनके ऊपर। हो सकता है उनकी कोई बातें बुरी लगी हैं, या उनका कोई बिहेवियर बुरा लगा है। आप बस ना अपना कोल्ड सा एटीट्यूड आपने रखा हुआ है। जैसे आप अपनी प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस उनसे जाहिर ही नहीं कर रहे हैं। एक ठंडे से जैसे हुए हुए हैं। प्यार होगा लेकिन शो ऐसे करेंगे कि जैसे आपके मन में प्यार नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज थोड़े से आपकी तरफ से मुझे रहते हुए दिख रही है। और देखिए, हेरोफ्रेंट का कार्ड मैरिज का है। कर्क राशि, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी वगैरह करवाना चाहते हैं, या मैरिज के बारे में आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। लेकिन साथ के साथ आप अपनी फैमिली को लेकर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, घर के बड़ों के बारे में भी आप सोच रहे हैं। मतलब आप मैरिज अगर करवाना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से करवाना चाहते हैं, सबकी रजामंदी से करवाना चाहते हैं। ये भी चीजें हैं। आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 1 से 15 मार्च के बीच में थोड़े से जिद्दी हो रहे हैं। आप किसी भी चीज में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। इस तरीके की चीजें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए 1 मार्च से 15 मार्च 2025 में क्या रहेंगी। कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि, आपके पार्टनर भी मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हैं, शायद मुझे लग रहा है वो नहीं ले रहे हैं। और एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग उनको रहती हुई दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ना उम्मीद से होते हुए दिख रहे हैं। उनको आगे कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर भी मुझे लग रहा है किसी चीज को एंड ही करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ से तो ये दिख रहा है कि आप बहुत ईगो दिखा रहे हैं, आपको गुस्सा है, आप ढंग से उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं होंगी आप दोनों के बीच में, और जो चीज़ें वो आपसे चाहते हैं शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें उनको बुरी लग रही हैं, उनको कुछ चीज़ें आपकी हर्ट हुई हुई हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, हर्ट हुई हुई हैं कर्क राशि। और वो उनको ना एंड करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि कुछ एंड करके ना अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहिए, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। ये फीलिंग्स बता रही हूँ कर्क राशि में आपके पार्टनर की। और उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, अपनी और लाइफ की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और इसी कारण से वो थोड़ा-सा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। अगर आप उनको किसी भी तरीके से हेल्प या सपोर्ट करते थे, तो वो आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में आते हैं, बात करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अकेले भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी लग रही हैं, और किसी चीज़ को वो एंड करके
रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कर्क राशि, ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कर्क राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो कर्क राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, वहाँ पे क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी? बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि, यहाँ पे ना देखिए ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि किसी लेवल पे हो सकता है आप में से कोई एक इंसान कांटेक्ट करे इन 15 दिन के लिए, या आप करेंगे या आपके पार्टनर। मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई जो लड़की है, जो फीमेल है, हो सकता है उनकी तरह से एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा, वो इनिशिएटिव एक्शन ले सकती हैं। लेकिन आप दोनों में जो बातचीत होगी वो उसमें लड़ाई झगड़े मुझे होते हुए दिख रही हैं। चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक आर्गुमेंट होते हुए दिख रही हैं, और एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर आता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे नहीं दिख रहा कि ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है बातचीत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों में से एक इंसान इनिशिएटिव ले, एक्शन ले, बातचीत करे मार्च के मिड में जाके। बट वो जो बातचीत होगी उसमें चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी, यानी कि फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से आर्गुमेंट हो जाएँगे। हो सकता है काफ़ी टाइम से सब्र और पेशेंस रख रहे थे कर्क राशि आप या आपके पार्टनर, वो सब्र किसी लेवल पे टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आप दोनों में से किसी एक इंसान को आता हुआ दिख रहा है, और वो गुस्से के कारण ही आप दोनों में कुछ इश्यूज़ ही मुझे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। अब देख लेते हैं कर्क राशि कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली? ये 15 दिन जाएँगे कैसे? कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? एम्प्रेस, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पे जो 15 दिन निकलेंगे ना, आउटकम कैसा रहेगा उसमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आप अपने ऊपर फ़ोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे इन 15 दिन के बीच में। हालाँकि एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी रहेंगे। ये नहीं है कि प्यार नहीं है, काफ़ी एक केयर भी एक-दूसरे के लिए रहेगी। बट साथ के साथ खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना अपना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि भी पहले हमने खुद को इग्नोर किया, इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, ये भी चीज़ें रहेंगी। और एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। जैसे फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। देखिए किसी लेवल पे रिलेशनशिप में चीज़ें अगर खराब भी चल रही है ना, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि एडिक्शन है इस रिलेशनशिप में। एडिक्शन होता कि जैसे लत लग जाती है ना सामने वाले पार्टनर की, उससे बात करनी ही करनी है, उससे मिलना ही मिलना है। ये एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो या तो कर्क राशि आपको एक एडिक्शन होगी, आदत होगी आपको अपने पार्टनर की, या फिर आपके पार्टनर को आपकी आदत होगी, एडिक्शन होगी है। आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक दिख रही है। उनका ये रिलेशनशिप 15 दिन के लिए ठीक जाता हुआ दिख रहा है, अच्छा रहेगा। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे मैंने ये बता ही दी है चीज़ें, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि एक ना ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, पॉज़ेसिव एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और एक रिलेशनशिप में थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी भी है, यानी कि ये रिलेशनशिप में अगर आप दोनों हो ना, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मतलब है, स्वार्थ है। वो स्वार्थ चाहे पैसों का है, चाहे फिज़िकल इंटीमेसी का है, तो कुछ मतलब के लिए भी ये रिलेशनशिप मुझे रहता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। तो ये मुझे आप लोगों का आउटकम आता हुआ दिख रहा है। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।